मरी की उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रोड बिल्कुल सुनसान था और धुंध इतनी गहरी कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक पुरानी टैक्सी मेरे पास आकर रुकी। मुझे लगा मेरी जान बच गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस टैक्सी का ड्राइवर 3 साल पहले मर चुका था और उस रात मैं उसकी आखिरी सवारी बनने वाला था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरबाज़ है और मैं हॉरर स्टोरी क्रिएटर हूँ। प्लीज़ स्टोरी को कंप्लीट वॉच किया करें, वरना स्टोरी समझ में नहीं आएगी। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मरी की उस रात सिर्फ बारिश नहीं थी, आसमान जैसे टूट कर गिर रहा था। मरी की सर्द हवा और धुंध से भरी सुनसान रोड। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं इस्लामाबाद से मरी जा रहा था। मेरा नाम हारिस है और उस रात मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र मेरी ज़िंदगी बदल देगा। रोड लगभग खाली था, सिर्फ बारिश की आवाज़ और दूर कहीं बिजली की गरजने की आवाज़। फिर मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। इंजन बिल्कुल डेड हो गया, फ़ोन के सिग्नल्स बिल्कुल बंद। मैं गाड़ी से बाहर निकला। सर्द हवा सीधा हड्डियों तक लग रही थी। धुंध इतनी गहरी थी कि 10 कदम दूर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर दूर से हेडलाइट्स नज़र आई। एक पुरानी पीली टैक्सी धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। टैक्सी मेरे सामने आकर रुक गई। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और धीमी आवाज़ में बोला, मरी जा रहे हो? उसकी आवाज़ अजीब थी, जैसे वो बहुत दूर से बोल रहा हो। मैं फ़ौरन टैक्सी में बैठ गया। अंदर पुरानी लेदर की स्मेल थी और हल्की सी गीली मिट्टी की खुशबू। ड्राइवर चुप था, बस रोड को देखता रहा। बारिश और तेज़ हो गई। वाइपर्स भी मुश्किल से काम कर रहे थे। कुछ देर बाद मैंने कैजुअली पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ड्राइवर ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, मैं हमेशा यहीं होता हूँ। मुझे उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। रोड और सुनसान होता गया। स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थीं। सिर्फ जंगल, बारिश और धुंध। फिर मुझे एहसास हुआ टैक्सी सेम रोड पर बार बार घूम रही है। मैंने कहा, भाई हम मरी जा रहे हैं ना? ड्राइवर ने धीरे से मिरर में देखा। उसकी आंखें बिल्कुल फीकी थी और उसने सिर्फ इतना कहा, हर कोई मरी पहुंचना चाहता है। मेरा गला सूख गया। मैंने फ़ोन निकाला और उसमें देखा नो सिग्नल। तभी अचानक रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। पुरानी सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई पुराना गाना। फिर अचानक रेडियो पर किसी औरत की चीख सुनाई दी। ड्राइवर बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। बारिश इतनी तेज़ थी कि रोड गायब से लग रहे थे।
फिर टैक्सी अचानक रुक गई। रोड के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, पूरे भीगे हुए बाल, चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने धीरे से कहा, उसे इग्नोर करना। मैंने फौरन खिड़की की तरफ देखना छोड़ दिया, लेकिन 2 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ टैक्सी के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, वही औरत बिल्कुल खामोश, सर झुकाए बैठी थी। मेरी सांस रुक गई। मैंने फौरन ड्राइवर को देखा, लेकिन वो बस रोड को घूर रहा था। मैं चीखा, ये अंदर कैसे आई? ड्राइवर ने धीरे से कहा, वो हमेशा आ जाती है। टैक्सी की स्पीड बढ़ने लगी। पहले 80, फिर 90, फिर एकदम 100 की स्पीड। बारिश में रोड बिल्कुल स्लीपर था। मैं चिल्लाता रहा, गाड़ी स्लो करो, लेकिन ड्राइवर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर औरत ने धीरे से अपना सर उठाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। काली आंखें और होंठों पर हल्की सी स्माइल। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी मर जा रहे हो? टैक्सी अचानक जंगल की तरफ मुड़ गई। रोड बिल्कुल ख़त्म हो गया, सिर्फ मिट्टी और अंधेरा। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। खिड़कियां भी बंद थीं। मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। कि मुझे अपनी सांस की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और बोला, 3 साल पहले इसी रूट पर मेरी टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं ये बात सुनकर एकदम हिल गया। उसने कहा, मैं और मेरी सवारी कभी घर नहीं पहुंचे। कि अचानक मैंने ड्राइवर के हाथ देखे स्टीयरिंग पर, गीले और खून से भरे हुए। टैक्सी फुल स्पीड में थी और सामने रोड ख़त्म हो गया था। नीचे गहरी खाई थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन ड्राइवर बस हंस रहा था। और वो औरत पीछे से धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। फिर एक जोर की बिजली चमकी और सब कुछ वाइट हो गया और टैक्सी सीधा खाई में गिर गई। जब मेरी आँख खुली, मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स कह रहे थे मुझे रोड के किनारे बेहोश मिले, लेकिन वहाँ कोई टैक्सी नहीं थी, ना कोई ड्राइवर, ना एक्सीडेंट का निशान। सबने कहा मैं शॉक में था, मुझे हेलुसिनेशन हो गया होगा। लेकिन आज भी मेरे कोट की पॉकेट में एक पुरानी रिसीप्ट रखी है, जिस पर लिखा है लास्ट राइड मरी हिल्स। और उस रिसीप्ट पर सूखे हुए खून के दाग आज भी मौजूद हैं। और नीचे एक अजीब सा नंबर 27। मैं हॉस्पिटल के बेड पर बैठा उस रिसीप्ट को घूर रहा था। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, तुम बच गए। लेकिन मुझे पता था ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। उस रात के बाद मैं सो नहीं पा रहा था। जब भी आंख बंद करता था, मुझे वही टैक्सी नज़र आती, बारिश, धुंध और रियर मिरर में वो औरत। 3 दिन बाद मैंने डिसाइड किया मुझे सच जानना होगा। मैं वापस मरी गया, वही रोड, वही सर्द हवा और वही जंगल।
लोगों से पूछा तो एक बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस टैक्सी में बैठ गए थे। मेरी सांस रुक गई। मैंने हाँ में सर हिलाया। बूढ़े का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने बताया, 3 साल पहले बारिश की एक रात एक टैक्सी खाई में गिर गई थी। ड्राइवर और एक मैरिड कपल सब मर गए, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद रात को वही टैक्सी फिर नज़र आने लगी। मैंने पूछा, रिसीप पर 27 का क्या मतलब है? बूढ़े ने फौरन मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, तुम 27वीं सवारी हो। मेरा दिल एकदम तेज़ हो गया। मैंने पूछा, मतलब? उस बूढ़े ने बोला, जो भी उस टैक्सी में बैठता है वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। उस रात मैं होटल वापस आ गया, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। खिड़की पर पानी ज़ोर ज़ोर से टपक रहा था। मुझे होटल के बाहर हेडलाइट्स नज़र आई। मेरा गला सूख गया। नीचे वही पीली टैक्सी खड़ी थी, इंजन बंद लेकिन हेडलाइट्स ऑन। ड्राइवर धीरे से टैक्सी से बाहर आया और सीधा होटल की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा अब पहले से ज़्यादा खौफनाक था, गीला और आंखें बिल्कुल काली। मेरा फ़ोन अचानक वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। फिर धीरे से एक आवाज़ आई, तुम वापस क्यों आए? मेरा खून जम गया। यह आवाज़ टैक्सी ड्राइवर की थी। मैंने फ़ौरन कॉल कट कर दी, लेकिन डोर के बाहर फुट स्टेप्स की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे, जैसे कोई गीले जूतों के साथ चल रहा हो। किसी ने रूम का डोर नॉक किया। मैं छुप रहा था। नॉकिंग और तेज़ हो गई। फिर अचानक बिल्कुल साइलेंस। 5 सेकंड बाद बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। मैं धीरे धीरे अंदर गया और मेरी सांस एकदम रुक सी गई। बाथरूम का फ्लोर गीला था और शीशे पर उंगलियों से लिखा हुआ था, सीट नंबर 27। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं फ़ौरन रूम से भागा। होटल का कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन लिफ्ट खुद ब खुद ओपन हुई। अंदर वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, सर झुका हुआ। लिफ्ट के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। उसने धीरे से सर उठाया और हल्की सी स्माइल की। उसकी आंखें पूरी काली थीं। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। होटल की लाइट्स ब्लिंक करने लगीं और जब लाइट्स दोबारा ऑन हुई, वो औरत गायब हो चुकी थी। मैं सीधा पार्किंग की तरफ भागा, लेकिन बाहर टैक्सी अब भी खड़ी थी। इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और रियर डोर धीरे से ओपन हुआ, जैसे कोई मुझे अंदर बुलाना चाहता हो। बारिश और तेज़ हो गई। बिजली चमकने लगी और एक सेकंड के लिए मैंने टैक्सी के अंदर देखा। पीछे वाली सीट पर 2 लोग थे, वही मैरिड कपल।
उनके चेहरे खून से भरे हुए थे और दोनों मुझे घूर रहे थे। ड्राइवर ने धीरे से अपना सर मेरी तरफ मोड़ा और मुस्कुराया और बोला, लास्ट राइड अभी खत्म नहीं हुई। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।